नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रयास में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एग्ज़ाम होने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार होता है, जैसे कि अभी हमारा आंसर की आ जाए या फिर हमारा रिजल्ट आउट हो जाए। तो फाइनली आपका धीरे धीरे करके सारे प्रोसेस बढ़ रहे हैं और आपका आंसर की आउट हो चुका है। आप जल्दी से जा करके आप अपने आंसर की में मिला सकते हैं कि आपका रियल में एक्चुअल में आपका कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ है। क्योंकि अभी तक तो आपने बहुत सारे चैनलों से आंसर की आपने मिलाया रखा होगा, उसमें से बहुत सारे सही होंगे, बहुत सारे गलत होंगे, लेकिन बोर्ड किस नंबर को, किस क्वेश्चन को क्या मानती है, ये मायने रखता है। तो बोर्ड ने भी अपना आंसर की जारी कर दिया है और आप बहुत जल्दी अपने आंसर की डाउनलोड करके आप मिला सकते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है। तो जैसे कि बात करें, आज 10 सितंबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 23, 24, 25 अगस्त व 30, 31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट upppb.gov.in पर प्रदर्शित की जाएगी। आपत्ति दिनांक 11 सितंबर 2024 से लेकर के 19 सितंबर 2024 तक दी गई सारणी के अनुसार प्रेषित की जाएगी। जैसा कि आपके कई शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, कई पाली में एग्जाम हुआ है, वैसे ही आपका आंसर की कभी जो डेटा है वैसे ही जारी होगी। तो जो ये वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपका आंसर की डाउनलोड होगा, अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी को किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी के संबंध में कोई विसंगति ज्ञात होती है तो वे अपनी आपत्ति सुसंगत अभिलेख सूचना के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थी को आपत्ति दर्ज कराने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि व प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी देख सकते हैं। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड का नोटिफिकेशन। इसके माध्यम से जब ये बताया गया है कि ये जो वेबसाइट बताई गई है, इसी पे आपके आंसर की अपलोड कर दिए जाएंगे और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के जो एक ऑफिशियली नोटिस जो वायरल हो रही है, जो जारी हुआ है, मैं उसके बारे में बता दूं। इसमें लिखा है, आप इस नोटिस के बारे में पूरा देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड, 19 तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226001 सूचना विज्ञप्ति। तो यही मानी जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फर्जी माने हो जाते हैं इस तरीके से, लेकिन ये ओरिजिनल है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 दिनांक 23, 24, 25 व 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्नों तथा उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने की सूचना का प्रकाश। आप इसमें देख सकते हैं, ऑनलाइन का मैंने कई सारी अपनी वीडियो में बताया है कि जैसे मान लो किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन आपत्तिजनक या फिर कोई क्वेश्चन सही नहीं है तो उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन सभी एग्जामों में है और उसी तरीके से गलत होगा तो उसका लगभग नंबर सेम सभी को दिया जाता है। तो उसके लिए है कि आप अपने सभी शिफ्टों में, तो जरूरी नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जरूरी होगा ऐसा इस तरीके से, तो आप जल्द इस टाइम रहते हुए आप इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ताकि इसकी सुनवाई आपको समय सीमा पर मिल जाए। दिनांक 10 सितंबर 2024 की ये जो आदेश जारी हुआ है। अब इसका है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 दिनांक 23, 24, 25 अगस्त व 30, 31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर नियम प्रदर्शित कर दी जाएगी। अब इसकी बात करें अगर हम, तो इसमें तिथियों पालियों के हिसाब से आपका आंसर की भी डाउनलोड होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपका चाहे जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है आंसर की एक ही बार में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये पाली वाइज आपका आंसर की भी आने वाला है। जैसे परीक्षा तिथि, पाली, आपत्ति प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि, आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि। अब जैसे ये है 23/8/24 को जो परीक्षा हुई थी वो प्रथम एवं द्वितीय पाली की, उसको 11/9/24 से लेकर के 15/9/24 से रात्रि 12 बजे तक। तो ये है इसका आपत्ति और करने का लास्ट सीमा। और 24 का जो है प्रथम एवं द्वितीय पाली, वो भी 12
12 से लेकर के 16 है, सिर्फ एक दिन का अंतर है। मान लो वही 11 से 15 चला गया, ये 12 से 16 चला आया। और जो 25 तारीख का है वो 13 से 17 चला आया। और जो 30 तारीख है प्रथम द्वितीय पाली वो 14 से 18। और जो 31 तारीख को हुआ था वो प्रथम द्वितीय पाली वो 15 से 19। बस एक दिन के डिफरेंट में अंतर में ये चीज़ें हो रही है। तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन आंसर मिलाने के बाद किसी भी क्वेश्चन में अगर इस तरीके से आपत्ति लग रही हो तो आप जरूर समय सीमा रहते हुए आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी के संबंध में कोई विसंगति ज्ञात होता है तो वे अपनी आपत्ति सुसंगत अभिलेख सूचना के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थी को आपत्ति दर्ज करने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि व प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी देख सकेंगे। अब इसका अभ्यर्थीगण उपरोक्त अंकित सारणी में अपनी परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित निर्धारित तिथियों को ही अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। तो विशेष ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि जो 25 तारीख को दिया है वो 24 तारीख वाली शिफ्ट में आ जाए और जो 23 तारीख वाला है वो 24 की शिफ्ट में चला जाए, ऐसा नहीं है। परीक्षार्थी इस बात का जरूर ध्यान दे कि किस शिफ्ट में और किस डेट पे आपका एग्जाम हुआ था, उसी शिफ्ट में उसी डेट पे आप जा करके आपत्ति कर सकते हैं। अपनी परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित अब ये दर्ज कर सकते, जिस प्रश्न के संबंध में एक बार आपत्ति दर्ज उस पर पुनः आपत्ति नहीं की जा सकेगी। अतः अभ्यर्थी को सुझाव दिया जाता है कि आपत्ति दर्ज कराने से पूर्व उसका भलीभांति परीक्षा करने के उपरांत ही आपत्ति दर्ज करे। तो ये इस तरीके से आपका सारी डिटेल्स है कि अगर परीक्षार्थी जो भी आप जरूर ध्यान दें कि वो एक ही बार में हो, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप कर दें। तो इस तरीके से आपका ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ये परीक्षा सारणी है। तो फाइनली जा करके देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर थोड़ा सा नेटवर्क स्लो रहेगा, क्योंकि जहाँ पे इतनी सारी ट्रैफिक रहेगी तो जाहिर सी बात है नेटवर्क थोड़ा स्लो रहेगा ही। फिलहाल आप अच्छे से जा करके अपना आंसर की मिला लें। अगर किसी भी कारण नंबर कम होता है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपकी तमाम सारी वैकेंसियाँ लगी हुई हैं, आप अच्छे से तैयारी करके वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे भी अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी एक ही भर्ती के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, हमारे पास बहुत सारे चांस है, बस हमको अच्छे से तैयारी करना चाहिए, जरूर सिलेक्शन मिलेगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी से अपना आंसर की मिला लीजिए और अपने स्कोर देख लीजिए, फिर आप अपने आगे की प्रोसेस की तैयारी करिए। बस यही तक करना था। फिर से नई वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।